उस दिन दफ्तर का माहौल अजीब सा था, जैसे कि कोई गहरा साया सब पर छा गया हो। हर किसी की आवाज में एक अदृश्य घबराहट थी, जिससे सबका मन उचटता जा रहा था। अमेरिका के नए टैरिफ की खबरें लगातार स्क्रीन पर चमक रही थीं और हमारे शेयर बाजार की सांसें डगमगा रही थीं, जैसे किसी ने भयंकर तूफान का संकेत दे दिया हो। मैं अपनी डेस्क पर बैठी थी, पेट में अजीब सी हलचल के साथ काम करती रही, लेकिन मेरे कान हर थोड़ी देर में आ रही खबरों पर अटके थे। किसी ने चौंका देने वाला कहा, अगर ये हाल रहा तो छौंटनी शुरू हो जाएगी। उस वक्त ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे दिल में बर्फ डाल दी हो। बाहर से मैंने वही सामान्य मुस्कुराहट ओढ़ रखी थी, लेकिन अंदर का डर मेरी आत्मा को चैन से जीने नहीं दे रहा था। जब ऑफिस से निकली तो सन्नाटा मेरे साथ था। हम दोनों रोज की तरह चले, लेकिन इस बार जैसे सड़क भी कह रही हो कि कुछ ठीक नहीं है। चारों ओर गाड़ियां भरी थीं, लेकिन हमारे बीच की चुप्पी से भी ज्यादा शोर मचा रहा था। घर पहुंचकर मैंने चाय बनाते वक्त कहा, अगर ये मंदी सच में आ गई तो मेरी नौकरी? कि उसके जवाब में मिली मुस्कान में एक किसी अजीब विश्वास की झलक थी। रात की चांदनी बारीक बिंदियों की तरह कमरा भर रही थी और मैंने उससे पूछा, डरती हो बहुत? उसकी फुसफुसाहट में एक अनकही भाषा थी जो मेरे भीतर धड़कनों को और तेज कर रही थी। हमारी नजरें मिलीं और कमरे की सारी आवाजें जैसे थम गईं। वह पास आया, जबकि पल भर के लिए समय जैसे रुका हुआ था। उसकी उंगलियां मेरे गालों पर चलने लगीं, जैसे वो मेरे डर को अपने भीतर समेट लेना चाहता हो। उस पल का एहसास अद्भुत था। धीरे धीरे उसकी बाहों ने मुझे कसकर पकड़ लिया। हर धड़कन की गूंज अब हम दोनों के बीच में थी। उस पल न वहां कोई मंदी थी, न शेयर बाजार, बस हम थे, एक दूसरे में खोए हुए। जब होश आया तो लगा जैसे रात केवल हमें समर्पित हो चुकी हो। हमने मिलकर जो खोजा वो सिर्फ मोहब्बत नहीं थी, बल्कि एक दूसरे की सुरक्षा का एक इशारा भी था। अब कोई डर नहीं था। वो शांति भरा एहसास मेरे भीतर की हलचल को पिघला दिया था। हम जैसे किसी नए रास्ते की शुरुआत कर रहे थे, जहां हर डर को हमारा प्यार पराजित कर रहा था। सुबह की धूप खिड़की से भीतर आई, जैसे एक नई शुरुआत की खुशबू। जो पल मेरी आंखें खोलता है, वही पल मानो जीवन के नए अध्याय की शुरुआत का संकेत हो। उसके पास होते हुए मुझे एक अद्भुत सुकून का एहसास होता है, जो मुझे इस गहरी सोच में डुबो देता है कि आर्थिक उतार चढ़ाव का असली मतलब क्या है। जब मैंने उसके सीने पर हाथ रखा और अपनी भावनाएं व्यक्त की, तब मुझे समझ आया कि बाहर की दुनिया की परेशानियां हमें असुरक्षित नहीं कर सकती। असली ताकत उस भरोसे में छिपी है जो हमारे रिश्ते को संजीवनी शक्ति की तरह पोषित करता है। भले ही मंदी का साया हमारी जिंदगी पर झूलता रहे, हमारे बीच का संबंध हमें एकजुट और मजबूत बनाए रखता है। उसने मेरे हाथों को थामते हुए मुझे विश्वास दिलाया कि हम साथ हैं, चाहे जो भी हो। उसकी मुस्कान में एक प्रकार की आश्वस्ति थी, जैसे वह कह रहा हो कि हर संकट का मुकाबला हम मिलकर कर सकते हैं। यही भरोसा हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। असली संपत्ति तो उस संबंध में है जो हमें किसी भी विपत्ति में सहारा देता है। क्या बाजार की गिरावट हमें गिरा सकती है? नहीं, जब हम एक दूसरे के लिए खड़े हैं। एक दूसरे की ताकत पर भरोसा करना एक अद्भुत सुरक्षा कवच की तरह है, जो हमें भय और चिंताओं से दूर रखता है। हमारी संवेदनाएं, विचार और आशाएं एक नई दिशा में ले जाती हैं जब हम एक दूसरे के साथ होते हैं। सिर्फ धन या भौतिक संपत्ति ही वास्तविकता नहीं है, बल्कि वह अनुवांशिक संबंध है जो हमें जीने की प्रेरणा देता है। उन कठिनाइयों में भी जीवन के छोटे छोटे पलों को मान्यता देना, एक नई सीख समझाना है। यही कुछ हमें इस यात्रा में सहयोग देते हैं। अंततः जब भी हमें चुनौती का सामना करना पड़े, हमें अपने पास वो विशेष लोग होंगे जो हमें संजीवनी शक्ति देते हैं। इस विश्वास को बनाए रखना असली ताकत का प्रतीक है। यही हमें जीवन के हर मोड़ पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। क्या आप भी डरे हुआ है ट्रंप के टैरिफ से, या मोदी और देश के साथ है ट्रंप की गलत नीतियों के खिलाफ? कमेंट करके बताएं।